हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 3 की रीडिंग आपकी कंटिन्यू चल रही है। आज हम पेज नंबर 46 से टॉपिक नंबर प्लास्टिक एज ए मटेरियल्स ऑफ चॉइस से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की रीडिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ द स्टोरिंग ऑफ ए फूड आइटम, वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट etc। आज जब हम किसी भोजन के आइटम जैसे पानी, दूध, अचार, ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे आदि के बारे में सोचते हैं तो प्लास्टिक कंटेनर सीम्स मोर कन्वीनियंट, तो उन सब को हम बेसिकली प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, क्योंकि ये प्लास्टिक के डब्बे हल्के वजन के होते हैं, लोअर प्राइस, सस्ते होते हैं, गुड स्ट्रेंथ, अच्छी मजबूती वाले एंड इजीली हैंडलिंग, और आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर्ड टू मेटल्स, मेटल से बने हुए, धातु से बने हुए डब्बों की अपेक्षा इनको कैरी करना आरामदायक होता है। प्लास्टिक इज यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट टू। प्लास्टिक का प्रयोग कार, हवाई जहाज और अंतरिक्ष की चीज़ों में भी किया जाता है। द लिस्ट ऑफ द एंडलेस ऑफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेटिव पीस etc। इसके अलावा प्लास्टिक का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने में, जैसे स्लीपर, प्लास्टिक का फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि बनाने में भी किया जाता है। प्लास्टिक हैव द स्पेशल प्रॉपर्टी दैट अलाउ देम टू बी यूज इन ए वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। प्लास्टिक की एक विशेष गुण होता है जिसके कारण हम इनका बहुत बड़े स्तर पर विभिन्न उत्पादों में प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक अनरिएक्टिव होता है। प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। प्लास्टिक वायु और जल से क्रिया नहीं करता। दे आर नॉट कोरोड इजीली, और नहीं आसानी से इसमें कोरोजन होता, मीन्स जंग जैसी कोई प्रवृत्ति नहीं हो। जैसे लोहे की चीज़ में या मेटल की चीज़ में, जैसे लोहे में जंग आदि लग जाता है तो इसमें जंग वगैरह भी नहीं लगता। ड्यू टू दिस रीजन, इसी कारण से प्लास्टिक आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ द सब्सटेंस इंक्लूडिंग केमिकल्स। इसलिए विभिन्न प्रकार के रसायनों, केमिकल्स को हम प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक हल्के, मजबूत और ड्यूरेबल होते हैं। प्लास्टिक हैव लो डेंसिटी, प्लास्टिक की डेंसिटी कम होती है। सो दे आर लाइटर देन मेटल, इसलिए मेटल से हल्के होते हैं। दे हैव गुड स्ट्रेंथ एंड आर ड्यूरेबल, ये अच्छी मजबूती वाले और ड्यूरेबल प्रकृति के होते हैं। लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक रहने वाले होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द लोअर प्राइस, और इनकी कीमत भी कम होती है। इजीली अवेलेबिलिटी, लाइट वेट, गुड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ प्लास्टिक दैट आर द प्लास्टिक कंटेनर्स आर प्रिफर्ड। आसानी से उपलब्धता,
हल्के वजन वाले, अच्छी मजबूती वाले और नॉन कोरेड अर्थात जंग ना लगने वाले होने की वजह से प्लास्टिक के डब्बों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट। प्लास्टिक का प्रयोग कार, वायुयान और अंतरिक्ष की चीज़ों में भी किया जाता है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं। प्लास्टिक डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी, सो दे कैन यूज एज इंसुलेटर। प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इसलिए इनकी पुअर कंडक्टिविटी की वजह से ही इनका प्रयोग पुअर कंडक्टर के रूप में या इंसुलेटर के रूप में किया जाता है। ड्यू टू पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, प्लास्टिक आर यूज्ड वेयर हीट इज टू बी केप्ट अवे फ्रॉम रीचिंग आवर हैंड। इसलिए पुअर कंडक्टिविटी की वजह से ही प्लास्टिक का प्रयोग करके हम अपने हाथों को कुछ ऐसी चीज़ों से बचा सकते हैं जहाँ पर ऊष्मा का प्रभाव होता है, जैसे हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक। जैसे भोजन पकाने के बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं वे प्लास्टिक के ही बने होते हैं, सो दैट वी कैन होल्ड द हॉट कुकिंग यूटेंसिल सेफली। इसलिए हम गर्म बर्तन को आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ऑल्सो प्लास्टिक आर ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक विद्युत का एक कुचालक होता है, अर्थात इनके अंदर से करंट फ्लो नहीं होता। दे आर यूज एज ए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। इसलिए इनका प्रयोग विद्युत यानी बिजली के अंदर इंसुलेटर के रूप में करते हैं। इलेक्ट्रिक वायर, स्विच, प्लग, सॉकेट हैव प्लास्टिक कवर्स। बिजली के तारों के ऊपर स्विच, प्लग और सॉकेट आदि बनाने में प्लास्टिक का ही प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और हमारा वातावरण। When we go to the market, we usually get things wrapped in a plastic or packed in polythene bag. जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हम बेसिकली देखते हैं कि हमें जो सामान मिलता है वो प्लास्टिक की चीज़ों में लिपटा हुआ या पॉलीथीन के बैग में ही हमें मिलता है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम। इसलिए ये कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे घरों तक पहुंच जाती है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड्स इट्स अवे टू द गार्बेज, और अल्टीमेटली ये प्लास्टिक गार्बेज के रूप में इकट्ठा होता रहता है। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाई बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। एक ऐसा पदार्थ जो नेचर के अंदर बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा डिकम्पोज कर दिया जाता है, बायोडिग्रेडेबल
मटेरियल कहलाता है। ए मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस, ऐसा पदार्थ जो नेचर के द्वारा नेचुरल तरीके से डिकम्पोज नहीं होता, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहलाता है। Since plastic takes several years to decompose, it is not environmentally friendly in case of environment pollution. प्लास्टिक डिकम्पोज होने में एक बहुत लंबा समय लेता है। यह आसानी से वातावरण में डिकम्पोज नहीं होता, इसलिए यह वातावरण के लिए अच्छा नहीं है, फ्रेंडली नहीं है। इट कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इसी की वजह से एनवायरमेंट में पोल्यूशन यानी प्रदूषण हो जाता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न इजीली। इसलिए इस प्रकार के जो सिंथेटिक मटेरियल होते हैं उनको बेसिकली प्रयोग नहीं करना चाहिए या उनको ख़त्म कर देना चाहिए, उनको जलाना भी नहीं चाहिए, जो जलाने से भी वातावरण पोल्यूटेड हो जाता है। इन द प्रोसेस इट रिलीज लोड्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, जलाने की प्रक्रिया में यह बहुत अधिक मात्रा में जहरीली गैसें छोड़ता है जो धुएं के रूप में वातावरण में मिल जाती है और वायु प्रदूषण करती है। अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग मेड अप ऑफ कॉटन और जूट, हमेशा कॉटन यानी सूती या जूट के बने हुए ही बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। यू गो फॉर शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, हमेशा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग जगह पर इकट्ठा करना चाहिए। एंड डिस्पोज सेपरेटली, और उनको अलग करके डिस्पोज कर देना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, यह है प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने की भी एक अच्छी प्रक्रिया होती है कि ऐसा प्लास्टिक वेस्ट जो रिसाइकिल हो सकता है उसको अलग करने ला चाहिए। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल, ज़्यादातर थर्मोप्लास्टिक रिसाइकिल किए जा सकते हैं, अर्थात उनको दोबारा से फिर प्रयोग किया जा सकता है। जिनको दोबारा प्रयोग कर सकते हैं उनको रिसाइकिल प्लास्टिक कहते हैं। वी शुड रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल्स, हमको हमेशा 5R प्रिंसिपल का ध्यान रखना चाहिए। सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एक्सेस यूज ऑफ प्लास्टिक, इन चीज़ों का ध्यान रख के हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने वातावरण को साफ और स्वच्छ बना सकते हैं। द 5R प्रिंसिपल्स इज़, ये 5R सिद्धांत, ये प्रिंसिपल इस प्रकार से हैं। देखिए 5R है, 5R हैं। पहले R का अर्थ होता है रेड्यूस, मीन्स प्लास्टिक को रेड्यूस करना चाहिए, मीन्स कम से कम प्रयोग करना चाहिए उसके यूज को। रीयूज, उनको पुनः प्रयोग करिए। रिसाइकिल, उनको रिसाइकिल करिए। रिकवर और रिफ्यूज़, ये 5R हैं, इस प्रिंसिपल को ध्यान रखना चाहिए। डेवलपमेंट हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इनका ध्यान रख करके हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकते हैं। इनको हमें अपनी आदत के अंदर भी लागू करना चाहिए। कंट्रोलिंग हार्मफुल इफेक्ट एसोसिएटेड विद प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक को कंट्रोल करके हम अपने हार्मफुल प्रभाव को कंट्रोल कर सकते हैं। यूज बैग मेड अप ऑफ क्लोथ्स और जूट टू अवॉइड प्लास्टिक, प्लास्टिक के बैग को अवॉइड करके हमें कपड़े के या जूट के बने हुए बैग का प्रयोग करना चाहिए। सपोर्ट रिसाइकिल स्कीम, रिसाइकिल स्कीम को
सपोर्ट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। डिस्पोज द प्लास्टिक इन ए प्रॉपर प्लेस, प्लास्टिक को एक निश्चित स्थान पर ही रिसाइकिल करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। नेवर डिस्पोज ऑफ इन वाटर बॉडीज़ और एट रोड साइड, उसको कभी भी सड़क के किनारों पर या कहीं पानी के जो रिसोर्स होते हैं उनमें नहीं डालना चाहिए। ऑलवेज यूज सेपरेटली बिन्स फॉर बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हमेशा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इस चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज आप इन 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे जो कि आप मुझे 1 बजे से पहले सेंड कर देंगे। ओके बाय।